देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पेपर में आपको एक नक्शा दिया जाएगा। पेपर में आपको इस प्रकार से एक भारत देश का नक्शा दिया जाएगा। 1 रुपये वाला जो नक्शा होता है ना, इतना बड़ा आपको पेपर में दिया जाएगा, ठीक है। और आपको उस नक्शा को भरना पड़ेगा, ठीक है। और आपको 2 नक्शे आएंगे। कितने नक्शे आएंगे? 2 नक्शा आएगा आपको। एक नक्शा जो आएगा वो आपका कहाँ से आएगा? देखिए, कक्षा 9वीं मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी विद्यार्थी है, कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड के विद्यार्थी, विषय सामाजिक विज्ञान। कौन सा? सामाजिक विज्ञान। आपका ये जो प्रश्न बैंक है, विमर्श पोर्टल से ये जो प्रश्न बैंक यहाँ से डाउनलोड जो हो रहा है, ये वाला प्रश्न बैंक, पूरा पेपर इसी के अंदर से निकल करके आएगा, ठीक है। तो आपको अध्याय 1 जो है भूगोल वाली किताब का अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति, इस चैप्टर में साफ साफ कहा गया है कि इस अध्याय का जो ब्लूप्रिंट है, इसमें कहा गया कि इससे आपको 2 विकल्प आएंगे और आपका एक मानचित्र आएगा जो कि 4 नंबर का रहेगा। कोई भी 4 बिंदु आपको दिए जाएंगे, उसको आपको मानचित्र में दर्शाना होगा और आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसको इसलिए यहाँ पर हमको क्या करना है? सोल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो जो आपको प्रश्न बैंक में दिए हैं दर्शाने वाले, वो भी अपन सोल्व कर लेंगे। सबसे पहला दिया है कर्क रेखा। तो आप सभी लोग क्या करो, ये जो भारत देश का नक्शा है इसको आप लोग कॉपी में बना लो, ठीक है। आप लोग भारत देश का नक्शा कॉपी में बना लो, या फिर आप लोग के पास बुक में कोई सा भी नक्शा होगा, कहीं पर भी नक्शा होगा, तो उस नक्शा को आप खोल करके बैठ जाइए, ठीक है। बुक में अगर कोई नक्शा होगा तो कहीं से भी आप उसको भर सकते हो। देखिए, है ना। अब नक्शा यहाँ पर हम भरना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, क्या बताना आपको? कर्क रेखा। तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कर्क रेखा क्या, कहाँ से होती है, कैसे कैसी होती है कर्क रेखा। ये देखिए, ये हमारा भारत देश है। ये हमारा कौन सा देश है? भारत देश है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो देखिए, इस भारत देश को अगर आप गौर से देखोगे, तो भारत देश को गौर से देखने पर आप पाओगे कि क्या क्या पाओगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत देश में क्या क्या सिस्टम है, ठीक है। ये हमारा भारत देश है कि नहीं है? बताओ पहले। है भारत देश। सबसे पहले आपको दर्शाना है कर्क रेखा के बारे में। किसके बारे में? कर्क रेखा कहाँ से लेके कहाँ तक है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कर्क रेखा कहाँ पे देखी है ना। पहला कर्क रेखा, ये हमारा भारत देश। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भारत देश की पूरी सीमा लगी हुई है। ये यहाँ से इतनी 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 ये भारत देश है। ये भारत देश ऐसा 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 इतना पूरा हमारा भारत देश है। यहाँ से लेके फिर इतना भारत देश है, फिर यहाँ से इतना, फिर इतना पूरा जो एरिया इधर वाला, ये सब किसके अंदर आता है? इंडिया के अंदर आता है। हम बात करेंगे कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा जो होती है, आप देख सकते हो, ये गुजरात लिखा हुआ है। ये गुजरात है। ये क्या है? गुजरात। गुजरात के बाजू में अपना मध्य प्रदेश है। अपने मध्य प्रदेश के बाजू में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाजू में झारखंड है और ये बंगाल है। तो एक रेखा होती है, ये देखिए, एक रेखा होती है। अच्छे समझना, आपको रेखा बनाना पड़ेगा। एक नंबर में आएगी। ये गुजरात से होकर के गई। गुजरात से होकर जाने के बाद ये राजस्थान के एरिया को भी इसने टच करी, फिर मध्य प्रदेश के एरिया को टच करी, फिर मध्य प्रदेश को टच करने के बाद फिर ये छत्तीसगढ़ को टच करी, फिर ये झारखंड को टच करी, पश्चिम बंगाल को टच करी। इस प्रकार से एक रेखा गई। तो ये जो रेखा होती है कर्क रेखा होती है, वो बीचम बीच से होकर के जाती है। ये इस प्रकार से होकर के गुजरती है। तो आपको अगर पेपर में बोल दिए कर्क रेखा को नक्शे में दर्शाइए, कर्क रेखा को मानचित्र में दर्शाइए, तो आपको बिल्कुल बीचम बीच से यहाँ पर एक गुजरती हुई एक रेखा बना लेना है। तो आप लोग कॉपी में बना लेंगे, बीचम बीच से गुजरती हुई एक रेखा कर्क रेखा। हाँ, वेरी गुड, है ना। ऐसी बनाना, बिल्कुल बहुत शानदार, ठीक है। ये हो गया कर्क रेखा, ठीक है। आप लोग कैसे बनाओगे नक्शा में? आपको नक्शा मिला, आपने डेड 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 करके एक कर्क रेखा बना दिए, है ना। क्या बना दिए? कर्क रेखा बना दिए। इसके बाद दूसरा आपको बताना है मुंबई कहाँ पर है। मुंबई, तो मुंबई जो है ना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये हो गया आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है, क्या होती है आपकी? मुंबई। दिख रही है यहाँ पर मुंबई। देखो देखो, ये मुंबई है। यहाँ पर टिपकी पाड़ लो नक्शा में, ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के यहाँ पर मुंबई होती है। यहाँ पर टिपकी पाड़ लो और यहाँ पर लिख लो मुंबई। ये है मुंबई। देखिए,
ये मुंबई है, महाराष्ट्र ये हो गया, ये क्या हो गया, मुंबई होगी। या फिर बारीकी से समझ लो, बारीकी से सुन लो कि तुमको रटा जाए बिल्कुल कि मुंबई कहाँ पर है, मुंबई कहाँ पर है, ये यहाँ पर है ना। और घर पे जा करके नक्शा वगैरह ले करके या फिर अभी जो बना लो, पूरा भर लेना इसको नक्शे को। कम से कम घर पे जाना, 1 रुपये वाले 6-7 नक्शा खरीदना और 6-7 नक्शा को भर करके प्रैक्टिस करके देखना। मुंबई कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। अगला है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी किस तरफ होती है? देखिए ये भारत देश हो गया। भारत देश के इस तरफ जो समुद्र होता है, इस तरफ के समुद्र को हम अरब सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब। भारत देश के जो नीचे वाला समुद्र होता है उसको हिंद महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद महासागर। भरते भी जाओ उसको ना। और इस तरफ वाला जो समुद्र होता है उसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। तो आपको नक्शा मिलेगा, तो आपको नक्शा में यहाँ पर लिखना पड़ेगा बंगाल की खाड़ी। एक चीज़ दर्शाने का आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर करना है ना, लिखना नहीं पड़ता है, मेहनत कम लगती है। अच्छे से सुन लो, अच्छे से समझ लो कहाँ पर क्या चीज़ है ना। ये क्या होगी? आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई। अगला है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अंडमान। यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटे छोटे, यहाँ पर देखो जमीन के टुकड़े टाइप के आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह जे है रे, इधर गलत चला गया है ना। ये लिखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये जमीन दिख रही छोटी छोटी सी, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और भारत के अंडर में आती है। ठीक है, यहाँ पर भारत देश की गवर्नमेंट यहाँ पर राज करती है। ठीक है, ये क्या है? आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे ये जो बने हुए यहाँ पर अंडमान और निकोबार क्या है? द्वीप समूह है। ये है निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगला बताना है गोवा। अगला क्या बताना है? गोवा। गोवा कहाँ पर है? ये कर्नाटक हो गया। हल्ला नहीं, हल्ला मत करो। ये कर्नाटक हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है, ये है आपका गोवा। ये क्या है आपका? गोवा। यहाँ पर बीच में घूमने के लिए जाते हैं, है ना। और बीच में सब लोग ऐसी निर्वस्त्र होकर के पड़े रहते हैं, है ना कि नहीं। ये कहाँ पर? ये गोवा। पिक्चर में देखोगे तुम लोग ने, समुद्र है उधर इधर आकर के, है ना। गोवा, ये क्या है? गोवा है। यहाँ पर लिख लो गोवा। मेरे को भी जानना है एक आध बार गोवा घूमने के लिए, देख के आना माहौल कैसा रहता है। ठीक है, ये क्या है? गोवा है ना। ठीक है, पिकनिक मनाने चलते अपन गोवा। नहीं रे, चलो अगला देखो। लक्षद्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप, ये लिखा है देखो लक्ष्य। ये जो छोटे छोटे जो द्वीप दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे जो बिंदु बिंदु दिख रहे हैं द्वीप वगैरह, इसको बनाओ कापी में बनाओ और यहाँ पर लिखो ये क्या है? लक्षद्वीप है। जो बनाएगा, जो लिखेगा वो अच्छे नंबर लेगा, और जो खाली देखेगा बस वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये क्या हो गए? आपके लक्षद्वीप हो गए। इसको बनाओ कापी में, ये हो गया आपके लक्षद्वीप। अगला है कच्छ की खाड़ी। अगला क्या है? कच्छ की खाड़ी। तो मैं बता रहा हूँ कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, आप लोग को बनाना भी है। ठीक है, क्या करना है? बनाना भी है। अब भी बता रहा हूँ, मैप MAP। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी है गुजरात में आपकी। ठीक है, ये देखो ये लिखा है कच्छ की खाड़ी। देखो ये गुजरात है, इसका एक मुंह ऊपर नीचे, दूसरा मुंह नीचे है और बीच में इतना एरिया गैप है। तो ये जो है ये क्या है? आपका कच्छ की खाड़ी है। काई खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी है। बना लो इसको। इन दोनों बीच का जो एरिया यहाँ पर क्या है? काफी कच्छ की खाड़ी है। ये दर्शाना पड़ेगा आपको, नक्शा में लिखना पड़ेगा ऐसा कच्छ की खाड़ी, तब आपको नंबर मिलेंगे। अगला कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? ये है देखो कन्याकुमारी, सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट होता है भारत देश में, सबसे लास्ट वाला पॉइंट ये यहाँ पर होता है कन्याकुमारी। एक रेल चलती है देखो, बोलते ना कन्याकुमारी से अगर तुम रेल पर बैठ गए, ट्रेन पर बैठ गए, तो सीधे घूमते 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 मध्य प्रदेश से होते हुए तुम यहाँ तक जा सकते हो, जम्मू कश्मीर तक। इतनी लंबी रेल चलती है। ठीक है, ऐसा है। तो कन्याकुमारी कहाँ है? सबसे नीचे यहाँ पर क्या कन्याकुमारी पॉइंट है ना। क्या है? कन्याकुमारी पॉइंट है। बना लो सो, लिखो वहाँ पर कन्याकुमारी।
अगला खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी बताऊं कहां पर है? ये लिखा है देखो। खाड़ी का मतलब क्या होता है मालूम है? कहीं पर खाड़ी बन जाती है ना पानी वगैरह की। जैसे कि देखो, इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, बीच में यहाँ पर समुद्र ही समुद्र है, तो इसको हम समुद्र नहीं बोलेंगे, इसको हम खाड़ी कहते हैं। और ये जो खाड़ी, ये वाली खाड़ी देखो, यहाँ से लेके ये वाला पानी पानी है ना, ये खाड़ी कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी है। ठीक है, कभी जाना भविष्य में घूमने के लिए खंभात की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी। अगला चिल्का झील। कहाँ चिल्का झील? चिल्का झील, चिल्का झील ये रही, चिल्का झील। चिल्का झील, ओ भाई चिल्का झील। दिख रही चिल्का झील? जीवन का सफर लंबा। ये है चिल्का झील, देखो ये दिख रहा है, ये यहाँ पर देखो पानी पानी भरा हुआ है, देखो ये जमीन के बीच में पानी पानी यहाँ पर भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो झील बनेगी वो चिल्का झील बनेगी, इसको भर लो। अभी कापी में देखूंगा सबका, है ना, ये भर, उसको नंबर मिलेंगे इसमें, है ना। चिल्का झील है, ये क्या है? ये यहाँ पर है चिल्का झील, ठीक है, ये भरो इसको। यहाँ पर कौन सी झील है? चिल्का झील है। नक्शे में भरो उसको, चिल्का झील है ना, ठीक है। ये हो गई चिल्का झील। अगला है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ पर है? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। हल्ला मत करो इधर। कहाँ है? देखो नर्मदा नदी, देखो छिंदवाड़ा, परासिया, पिपरिया, कन्नौज। अरे देखो ये नर्मदा नदी, देखो ये नर्मदा नदी है, इसको बना लो, है ना। ये यहां से निकली मध्य प्रदेश के बीचम बीच से, मध्य प्रदेश से निकली है नर्मदा नदी, और इधर से ऐसी आई है, ठीक है। इसको बना लो नर्मदा नदी, यहां से लेकर के एक ऐसी लकीर पाड़ लो, इन नर्मदा नदी गई करके, है ना। कहाँ से बनाओगे लकीर? मध्य प्रदेश के यहाँ पर टिपकी पाड़ करके ऐसा 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 एक लकीर बना लो, ये बन जाएगी तुम्हारी नर्मदा नदी, है ना। यहाँ पर टिपकी पाड़ करके ऐसा ऐसा कर लेना, नर्मदा नदी बन जाएगी। होगी नर्मदा नदी, बना लो सब लोग कॉपी में। अगला यहाँ पर अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। देखो अरावली पर्वत जो है तुम्हारा राजस्थान में है, अरावली पर्वत। ये यहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक बिंदी पाड़ लेना, यहाँ पर एक टिक्की रख लेना, ये राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पर क्या है? अरावली पर्वत की श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पर एक टिक्की पाड़ लेना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पर क्या अरावली पर्वत है ना। वहाँ लिख लो, वहाँ पर अरावली पर्वत, पेपर में आएगा, जिसको हल्के में नहीं लेना, है ना। यहाँ पर क्या है? अरावली पर्वत है, ये यहाँ पर अरावली पर्वत है ना, ठीक है। अगला कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान,
कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये है, देखो ये लिखा है, देखो कांजीरंगा, ये लिखा है कांजीरंगा। असम दिख रहा है, असम, असम में यहां पर एक बिंदी पाड़ लो, यहां पर है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर क्या है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। असम में एक बिंदी पाड़ लो टिप्की करके, यहां पर क्या है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको बनाओ अभी, है ना, नक्शा बनाओ और वहां पर लिखो, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। यहां पर क्या है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कौन सा उद्यान है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा हो गया, यहां पर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको यहां पर ये है, ठीक है, इसको बना लो, ये लिखा है गिर, ये यहां पर है गिर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर एक बिंदी पाड़ लो, ये यहाँ पर, ये गुजरात वाले के नीचे साइड, यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी के जस्ट ऊपर, यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लो क्या, गिर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ बना लो एक बिंदी पाड़ करके, गिर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बनाओ गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसको बनाओ कॉपी में, तभी समझ में आएगा, बेसे नहीं आने वाला। यहाँ पर बना लो गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा आपका ये है, ये दिख रहा है, देखो ऐसे निशान टाइप के पड़े, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, ये बना ऐसा ऐसा, ये लिखा है सुंदरबन। यहाँ पर आपका सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, यहाँ पर बना लो इसको कॉपी में, ये क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। एक निशानी रहेगी कि अपन को यहाँ पर खोजना है ना, सुंदरबन डेल्टा है। जिन नक्शा लेकर के नहीं आया वो घर पे जाकर के फिर उसको बना लेना, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा लिख बस लो कि यहाँ पर ये होगा सुंदरबन डेल्टा। देखो वो लड़का बना रहा है, वैसे ही बनाओ बिल्कुल, है ना कि नहीं, वेरी गुड, है ना, है ना, बहुत शानदार। अब घर जाकर कम से कम एक सीख रहेगी, समझदारी रहेगी कि अपन को ऐसे तो बनाना है ना। ये यहाँ पर है ना, ये क्या है, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा, ये है सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पर बना लो। सुंदरबन डेल्टा के बाद है कपास उत्पादक क्षेत्र, कपास उत्पादक क्षेत्र। कपास उत्पादक क्षेत्र, इसको छोड़ो अभी, इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट। सुनो, भारत देश का सबसे लास्ट जो बिंदु होता है उसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कन्याकुमारी से भी नीचे होता है। ये यहाँ पर, ये सबसे नीचे का जो बिंदु होता है, ये है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। सबसे नीचे वाले इधर का जो बिंदु है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी नीचे सबसे लास्ट का यहाँ पर जो बिंदु होता है, इस बिंदु को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बना लोगे आप लोग, इंदिरा पॉइंट लिख लोगे और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट बना लोगे। इसको बना लो, काफी पेपर आए में आएगा तो रोगे फिर, खून के आंसू और क्या। ये इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला है काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पर है आपका, ये ऊपर है, ये दिख रहा है, ये पर्वत ही पर्वत दिख रहा है, ये पर्वत, ये पर्वत, पर्वत 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 पर्वत, ये यहाँ पर ऊपर लिख लो काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऐसा एक लकीर पार करके देखो, ये जम्मू कश्मीर है ना, यहाँ से एक लकीर ऐसी आड़ी पार लो ऐसा करके, और यहाँ पर लिख लो उसके नीचे काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये जम्मू कश्मीर के ऊपर एक लकीर पार करके लिख लो काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी वहां पर लिख लो। बॉम्बे हाई, अगला है बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई कहां पर है,
ये यहाँ पर है बॉम्बे हाई, ठीक है। यहाँ पर बना लो ऐसा और बॉम्बे हाई लिख लो। ये यहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र वाले एरिया में यहाँ पर टिप्टी पहाड़ के बिंदी पहाड़ के लिख लो बॉम्बे हाई। बिंदी पहाड़ के लिख लो बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई है ना, बॉम्बे हाई। अगला है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। ये यहां पर देखो, ये छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाजू में झारखंड है। इस झारखंड में यहां पर बना देना छोटा नागपुर का पठार। झारखंड के यहां पर बनाना, ठीक है। ये देखो यहां पर, ये झारखंड के बिल्कुल बीचम बीच में बनाना, यहां पर छोटा नागपुर का पठार। झारखंड के बीचम बीच में क्या बनाओगे? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार बना लिए। छोटा नागपुर का पठार भर लो इसको, बिल्कुल जल्दी भरो स्पीड में। छोटा नागपुर का पठार। अगला है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट जो है ये है, तो 3 तट बनेंगे। एक तट बनेगा यहाँ पर, ये उत्तरी सरकार तट है, ये यहाँ पर। दूसरा आप कहाँ बनाओगे? ऊपर नीचे बन सकता है, दिक्कत नहीं, उतना नक्शा में उतना वो नहीं रहता। अगला उत्तरी सरकार तट आपको यहाँ पर बना लेना, ये है ना। इसके बाद अगला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। देखो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताऊं मैं? जब अपने मध्य प्रदेश में है, यहां पर बना लेना टिप्की पहाड़ के। देखो मध्य प्रदेश के ऊपर यहां पर है, टिप्की बना लेना। छिंदवाड़ा के बाजू में यहां पर ये टिप्की बना लेना और यहां पर लिख लेना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर मध्य प्रदेश के यहाँ पर इतने एरिया मिल जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये यहाँ पर है, ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अच्छे से याद कर लो बिल्कुल। यहाँ पर क्या है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, पेपर में आएगा भरना बिल्कुल। यहाँ पर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अगला है महादेव की पहाड़ियाँ। महादेव की पहाड़ियाँ। महादेव की जो पहाड़ियाँ है ना, उसके लिए आप यहाँ से बना लेना, इतना एक पार्ट लेना ऐसा और यहाँ पर लिख लेना महादेव की पहाड़ियाँ। ये चौड़ागढ़ महादेव नहीं आती क्या अपन? चौड़ागढ़ महादेव है ना। तो यहाँ से मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर हल्की सी एक लकीर ऐसा बीच में पाड़ लेना और उसके नीचे लिख लेना महादेव की पहाड़ियाँ। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो ये है, देखो दिख रहा है इतनी मोटी नदी। देखो ये यहाँ से जे आई, ये जो नदी इतनी बड़ी नदी, ये नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी? देखो ये दिख रहा है, ये नदी दिख रही है यहाँ पर, ये हरे रंग की, अलग ही दिख रही नीले रंग की। ये जो नदी है, ये वाली नदी यहाँ से ऐसी आई, ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ बना लो। तुम लोग क्या करो, यहाँ से एक लकीर पाड़ लो ऐसा करके, ये ऐसी, और वहाँ पर लिख लो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बाद है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी आपको यहाँ पर जे है। यहाँ पर बना लो महेंद्रगिरी। यहाँ पर एक बिंदी पाड़ लो, ये
ठीक है। ओडिशा में यहाँ पर एक टिप्पी पहाड़ की लिख लो महेंद्रगिरी। ओडिशा में एक टिप्पी पहाड़ की क्या लिख लो महेंद्रगिरी। ये यहाँ पर ओडिशा में ये जो है वहाँ पर क्या महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी है। हो गया महेंद्रगिरी। अगला है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल बताऊँ कहाँ पर है? मरुस्थल मतलब रेगिस्तान जहाँ पर रेत रहती है, ये यहाँ पर है भारतीय मरुस्थल राजस्थान में। राजस्थान का ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एक ऐसा गोल सर्कल बना लेना। राजस्थान का देखो ये उठा वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ से इतना उठा वाला, इस उठे वाले एरिया में एक ऐसा गोला पाड़ करके यहाँ पर लिख देना भारतीय मरुस्थल। वहाँ के लिख लोगे भारतीय मरुस्थल। अगला है पाक जल संधि। पाक जल संधि, पाक जल संधि ये भारत देश है और ये श्रीलंका है। भारत देश और श्रीलंका के बीच में एक रास्ता है, ठीक है। भारत और लंका के बीच में एक रास्ता है, एक जल की संधि हुई है कि यहाँ से हम आ जा सकते करके, उस संधि को हम पाक जल संधि कहते हैं। तो भारत श्रीलंका के बिल्कुल बीचम बीच में लिख लो पाक जल संधि। अगला है मानसीन राम। मानसीन राम, ठीक है। तो ये आपका नक्शा हो गया, बाकी थोड़े बहुत बचे होंगे तो आप उसको देख लेना।